नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा रहस्यमयी टेक्स्ट है जिसे सिर्फ नया नोट कहा जाता है। देखने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, पर असल में है नहीं। तो सवाल सीधा है और ये एक पहेली की तरह है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है। इस नए नोट का आखिर मतलब क्या हो सकता है? क्या ये कोई सीक्रेट कोड है या फिर बस यूं ही लिखे हुए कुछ अक्षर? चलिए पहले तो इस सोर्स को ठीक से देख लेते हैं। ये रहा वो टेक्स्ट। कुछ अक्षर अंग्रेजी के हैं और फिर अचानक कुछ बंगाली लिपि में। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब है ना? पहली नज़र में ही ये ध्यान खींचता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एक करके इसके टुकड़ों को देखते हैं। मान लीजिए कि हम कोई जासूसी कर रहे हैं और हर सुराग को गौर से देख रहे हैं। सबसे पहले ये पहला हिस्सा HBZZUXJD। अब ये लैटिन अक्षर तो हैं, पर इनका मतलब क्या है? किसी भी भाषा में या किसी आम कोड में ये सिर्फ रैंडम लेटर्स लगते हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। UVZBZ। कहानी यहाँ भी वही है। लेटर्स का एक और सेट जिसका कोई सीधा मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई खास पैटर्न भी नहीं दिख रहा। और फिर ये तीसरा। अच्छा, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। H और Z बार बार आ रहे हैं, तो लगता है कि शायद ये कोई सुराग हो, पर ये भी कहीं नहीं ले जाता। ऐसा लगता है कि इसका भी कोई मतलब नहीं है। और ठीक यहीं पर यह पहेली और भी उलझ जाती है। अभी तक तो हम लैटिन अक्षरों से जूझ रहे थे और अब अचानक स्क्रिप्ट ही बदल गई। बंगाली में उबीजू उबीएमबीएन। ये बदलाव इस पूरे रहस्य को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। तो सोचिए, अगर टेक्स्ट के अंदर से हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। क्या हो अगर असली कहानी ये टेक्स्ट है ही नहीं, बल्कि इसे देखकर हमारा जो रिएक्शन है वो है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल का मेन आइडिया शुरू होता है। क्या सच में यहाँ कोई पैटर्न है, या हम सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पैटर्न हो? देखिए, ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो कहीं भी किसी भी रैंडम चीज में एक मतलब ढूंढने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी में इस आदत का एक नाम भी है, एपोफेनिया। सीधा सा मतलब है जब हम ऐसी चीजों के बीच कनेक्शन देखने लगते हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। और शायद यही वो चाबी है जो इस नए नोट के रहस्य को समझने में हमारी मदद कर सकती है। और ये चीज हम रोज करते हैं, बताएं, जैसे बादलों में जानवर या चेहरे देखना, या फिर किसी गाने को उल्टा चलाने पर कोई छिपा हुआ मैसेज सुनाई देना। अंधविश्वास भी इसी से बनते हैं। और जब दो अजीब इत्तेफाक एक साथ होते हैं तो हम उनमें गहरा कनेक्शन खोजने लगते हैं। ये सब एपोफेनिया ही तो है। तो चलिए अब वापस उस नोट पर चलते हैं, पर इस बार हम उसे एपोफेनिया वाले चश्मे से देखेंगे। मतलब हमें ये मानकर चलना होगा कि शायद इसका कोई सीधा सरल जवाब है ही नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये नोट शायद कभी सॉल्व हो ही ना, पर इसे सॉल्व करने की जो हमारी कोशिश है वो इस टेक्स्ट से ज्यादा हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बताती है। हो सकता है इस नोट का कोई मतलब ही ना हो और असली कहानी हमारी मतलब ढूंढने की कोशिश ही हो। और बस मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती, जब सामने सिर्फ खालीपन होता है, तो हम उस खालीपन को भरते किस चीज से हैं? सोचिएगा कि हम अपनी दुनिया में पैटर्न और मतलब खोजने के लिए कितने बेताब रहते हैं।